नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो सी लैंग्वेज है वो 3 लॉजिकल ऑपरेटर को सपोर्ट करती है और वो 3 कौन कौन से हैं? वो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। लॉजिकल एंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसको हम इन सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और को इस सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है और जो लॉजिकल नोट है उसको हम इस सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किस किस के सिंबल हैं, आपके कीबोर्ड में कहाँ पे हैं? आप सभी इनसे अच्छे से फैमिलियर हैं, आपने बहुत बार इनका यूज किया है। In case of arithmetic expressions, the logical expressions are evaluated from left to right. अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल एंड के बारे। लॉजिकल एंड को हम इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द वूल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। इसका क्या मतलब है कि यानी अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होगी तो आपको रिजल्ट में 1 मिलेगा। और इफ बोथ द ऑपरेंड्स और वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज फॉल्स देन द वूल एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। यदि दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हैं या दोनों में से कोई एक ऑपरेंड भी फॉल्स है तो जो वूल एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट होगा वो भी फॉल्स ही होगा। जैसे कि ए और बी, अगर इन दोनों की वैल्यू, दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो ही आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमें 1 मिल रहा है। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 है तो हमें रिजल्ट में 0 मिल रहा है। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 0 है तो भी हमें रिजल्ट में 0 मिल रहा है। इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली लॉजिकल एंड ऑपरेटर को समझ सकते हैं कि हमें 1 या ट्रू वैल्यू सिर्फ तभी मिलेगी जब दोनों के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 है। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल और के बारे। लॉजिकल और किस तरह से काम करता है? इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर फॉल्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स ए ट्रू वैल्यू। लॉजिकल और बिल्कुल सिंपल, आप इसको भी इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से समझ गए होंगे कि यह फॉल्स वैल्यू तभी रिटर्न करता है जब दोनों के दोनों ऑपरेंड फॉल्स हैं, अदरवाइज यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। आप इस ट्रूथ टेबल में देखिए, जब दोनों के दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 0 है तभी यह 0 रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 1 है या फिर दोनों वैल्यू 1 है तो हमें रिजल्ट में 1 मिल रहा है। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल नोट के बारे। द लॉजिकल नोट ऑपरेटर टेक्स ए सिंगल एक्सप्रेशन एंड नेगेट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। लॉजिकल नोट बिल्कुल सिंपल है और किस तरह से ये काम करता है? जो लॉजिकल नोट ऑपरेटर है ये एक सिंगल एक्सप्रेशन को लेता है और उसकी वैल्यू को नेगेट यानी नेगेटिव कर देता है। इट जस्ट रिवर्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल सिंपल, इसका लॉजिक क्या है कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये उसको सिर्फ रिवर्स कर देता है। यानी अगर आप 0 वैल्यू देंगे तो ये 1 करके आपको प्रोवाइड करेगा और अगर आप वैल्यू 1 दोगे तो ये आंसर में आपको 0 रिटर्न करेगा। इस तरह से लॉजिकल नोट ऑपरेटर काम करता है कि यह सिर्फ रिवर्स कर देता है एक्सप्रेशन की वैल्यू को। जैसे इसकी ट्रूथ टेबल भी बिल्कुल सिंपल बनेगी। आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन लेना है, सिंगल एक्सप्रेशन लेना है। अगर आप 0 लेंगे और आप लॉजिकल नोट का यूज करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 1, यानी ये रिवर्स करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप 1 लेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा 0। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को बिल्कुल सिंपली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।